हेलो गाइस, अगेन आई वेलकम यू इनटू द टायोस लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग क्वांट का अपना एक बहुत ही अच्छा और फ्रेश सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ्स जो है ना बहुत ज्यादा वीक है, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हाँ, मुझे लगता है आपको अभी मेरा बोलने का मतलब नहीं समझ में होगा। सब लोग ही बोलते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बट इस बार आपको सही में सब्सक्राइब करने का बहुत सारा फायदा मिलने वाला है मुझसे। ठीक है, जो भी मैंने सीखा है, जो भी मुझे आता है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो हम लोग जिसकी बात करने वाले हैं आज, वो है कौन सा चैप्टर है? वो है परसेंटेज का चैप्टर। ठीक है, सो अगेन आई वेलकम यू इनटू द टायोस लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम शिवम मिश्रा। आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो देखिए, परसेंटेज जो है ना यार, सबसे मतलब अगर मैं कहूं तो इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ठीक है, अच्छा ये परसेंटेज की ही मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये बेस का काम करता है। हम लोग का क्या है ना, कोई भी चीज जब बनता है ना तो बेस के लिए बनता है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हो, तो कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो आपका जो बेस होना है, ये बेस ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। और यही बेस आपका क्या है? आपका बेस क्वांट के लिए आपका क्या है? परसेंटेज जो है। अगर आप क्वांट बिल्ड करना चाहते हो अपना, ठीक है, तो हम लोग क्वांट की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत सारा कॉमन है। आप चाहे कैट के एग्जाम्स की बात करो या सीईटी, जैड एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, सो दैट हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेक्शंस को कवर कर पाए। और हम लोग बेस से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, एक एक स्टेप अहेड होते जाएंगे, ताकि आपको और चीजें भी अच्छे से समझ में आती जाए और हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा जो भी टॉपिक है, वो हम लोग कवर कर पाए। तो जो चैप्टर का नाम है आपका परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, मतलब पर 100 लिखा हुआ है। मतलब मेरा बोलने का क्या मतलब है कि जो भी वैल्यू आपकी परसेंटेज में रहती है, हम लोग सबसे पहले उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? हम लोग उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, या हम कह सकते हैं कि उसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, जो कि ये फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन वो वैल्यू होती है जो कि P by Q के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो? P by Q के। अच्छा, ये P by Q होता है, क्या होता है? पहले ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर रहती है और नीचे की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, याद रखना, ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर और जो नीचे की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है? आपकी डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे कहा कि 100% क्या होता है, या हम लोग 100% को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, यहां पे जाना है। ठीक है, 100 इंटू 1/100 लिखना है आपको, जो कि अगेन आपका आंसर कितना आ जाएगा? दोनों कैंसलेशन होके 1 आ जाएगा। ठीक है, अगेन मैं कहता हूं आपसे कि यार मुझे 50% निकालना है। कितना परसेंटेज निकालना है मुझे? 50% की वैल्यू निकालना है। शुरुआत में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट जैसे 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 हमारा वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, आपको चीजें और भी अच्छे से समझ में आते जाएंगी। ठीक है, अगर आपसे किसी ने कहा यार जो ये 50% है, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इसमें कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो यार इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो मुझे पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अगर यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं 1%, तो 1% का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 1/100। वी कैन से दैट कि 1 इंटू 1/100 मतलब 1% का मतलब क्या होता है? पर 100 होता है, इसीलिए इसको पर 100 कहा जाता है। ठीक है, हम लोगों की स्पीड भी ऐसे ही कैलकुलेट होती है ना, हम लोग बोलते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे ये क्या होता है, मतलब जैसे मैंने किलोमीटर लिख दिया, मीटर लिख दिया, सेकेंड लिख दिया, ये सारी चीजें क्या होती है? यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे किसी ने कहा कि यार 5 kg क्या होता है, तो यार 5 kg कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली आपका। यहां पे 5 आपकी जो है, ये क्या है? ये आपका वैल्यू है, और यहां पे kg क्या है आपका? ये एक यूनिट होता है। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अब मैंने 50% को मुझे अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यार आपको एक चीज याद रखना चाहिए, 50 इंटू 1/100। 50% दैट इज 50 इंटू 1/100। एक जीरो से कैंसिल हुआ, 5 1 जा 5 2 जा, दैट विल बी 1/2, और वी कैन से दैट 0.5। ठीक है, 1/2 को आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। दैट इज गुड, अच्छी बात है यार, समझ में आ रहा है कुछ चीजें। ओके, सो 25% अगर मुझे निकालना है कि 25% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, तो ये वैल्यू कौन सी होगी, या मैं इसे किस प्रकार से लिख सकता हूं? तो आपको करना कुछ नहीं है, अगेन 25 इंटू जो अपना बेसिक प्रिंसिपल है इंटू 1/100, अगेन
25 वन जा एंड 25 4 जा, दैट मीन्स 4 टाइम्स में, दैट विल बिकम्स अगेन 1/4 आ गया आपका। ठीक है, तो ये 1/4 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इसे और कन्वर्ट करेंगे तो आप 0.25% इसे कह सकते हैं। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप 25% को 0.25 में ले सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि सर कुछ भी पढ़ा रहे इस समय, बट यार इफ यू आर द बिगिनर इन द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने अभी बिगिनिंग किया है, तो परसेंटेज इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर चैप्टर। ठीक है, याद रखना, मेरी बात याद रखना आप लोग। अगेन मुझे अगर 10% निकालना है, तो अगेन इफ आई वांटेड टू गेट दैट 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, सो आई कैन सी दैट 10 into 1/100, 0 get cancels, 1/10 which is nothing but 0.1 या 0.10 भी मैं सिखाऊंगा, तो कोई इशू नहीं होने वाला है। यार ये तो सब आसान तरीके थे, ये तो मुझे पहले से आता था, तो इसमें नया क्या सीखा मैंने, नया आपने क्या सीखा वो जस्ट मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर मुझे 5% निकालना है तो मैं उसे कैसे लिखूंगा, 5 into 1/100, 5 के टेबल में जाओ 1 टाइम, और 5 के टेबल में अगर आप वापस जाओ 20 टाइम्स में, तो आपको क्या मिल जाएगा 100, सो दैट विल बी 1/20। तो मैं ऐसे सीधा सीधा कह सकता हूं कि जो मेरा 5% होगा वो क्या होगा, 1/20 होगा, मेरा जो 10% होगा 1/10 होगा, जो 25% होगा 1/4 होगा। ये सब क्या है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यूज है। और यहां पे जो हमने लिखा था ये क्या था, ये हमारा परसेंटेज था, तो यहां पे हम लोगों ने परसेंटेज लिखा हुआ है, और यहां पे ये क्या है, उसका सारा फ्रैक्शन का वैल्यू है। यार इतना तो समझ में आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 15% निकालना है, यार 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होता है, तो यार 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो अगेन आपको सेम प्रॉपर्टी यूज करना है, 1/100, मतलब 15% निकालना था आपको, तो मैंने क्या कर दिया 15 into 1/100। अगर आप इसे 5 के टेबल में देखेंगे तो 5 के टेबल में ये 3 टाइम्स में जाएगा, और ये 5 के टेबल्स में 20 टाइम्स जाएगा, दैट विल बी 3/20। यार आप अगर एक चीज नोटिस करो तो यहां पे कितना था, यहां पे ये 15% था। ठीक है, अगर इस 15% को थोड़ा सा आप लॉजिकली दिमाग लगाओ तो ये अब आपका देखो, यहां पे 5% की वैल्यू क्या थी, यहां पे आपकी जो 5% की जो वैल्यू थी, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करते हैं। मैं उसे कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि 5% into 3 कर सकता हूं, ऑब्वियसली कह सकता हूं, किसने बोला नहीं कह सकते हम लोग, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 5% का आंसर कितना आया था, मेरा 5% का आंसर आया था 1/20, सो आई कैन राइट इट डाउन लाइक 1/20। मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया परसेंटेज को, तो 3 into 1/20 अगेन विल गिव यू द सेम आंसर। देखो यार, अगर आपका लॉजिक क्लियर है, आपको पता है कि यार परसेंटेज को मैं कैसे ब्रेक डाउन कर सकता हूं, परसेंटेज को मैं कैसे निकाल सकता हूं, क्या क्या डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज आ सकते हैं, तो आप और ज्यादा खेल सकते हैं जिंदगी। आप एक चीज समझिए कि जितना आप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उतना ही ज्यादा आपके टॉपिक काफी हद तक क्लियर होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, होप सो आप वीडियो पॉज करके लिखते जाएं। देखिए यार, नोट्स बनाना चालू करिए, एक चीज आप याद रखिए, ठीक है, क्योंकि नोट्स जब तक आप बनाएंगे नहीं ना, तब तक आपका कोई काम पूरा प्रॉपर हो नहीं पाएगा। तो नोट्स जो बनाना होता है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आप 4-4, 5-5 घंटे के वीडियोस देखोगे, जो भी सेशन से देखोगे, बाद में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे चीजें होंगी नहीं। ठीक है, अब चलो मैं कहता हूं आपको यार 26% निकालना है। अब देखो मैंने थोड़ा परसेंटेज को डिफिकल्ट कर दिया, अब 26 आ गया। यार 26 आ गया तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, मुझे 26% निकालना है कि मैं लिखता हूं 25% प्लस 1%, मैं कह सकता हूं ऐसे। और मुझे पता है, मैंने कहा था आपसे कि 25% क्या होता है, तो 25 into 1/100, दैट मीन्स 25 4 जा, सो मैं 1/4 कह सकता हूं उसको। 1/4 का मतलब क्या होता है सर 1/4 का मतलब तो 0.25% होता है, 25 होता है। ठीक है, तो मैं तो ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, ये 1% क्या होता है सर, 1% इज नथिंग बट 1 is 1/100, 1 into 1/100, अगेन व्हाट वी कैन राइट इट, हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं बोलिए। सो दैट विल गिव यू आंसर 0.01,
ठीक है, ये आपको कितना आंसर देगा, ये आपको देगा 0.01। तो मैं डायरेक्टली ऐसा भी तो कह सकता हूं ना कि सर जो इसकी वैल्यू थी वो कितना आया, इसका वैल्यू आया 0.2, ठीक है, 0.25 प्लस इसका वैल्यू कितना आया 0.01। अगर आप इसे ऐड करोगे तो 0.25 0.01 दैट विल बी 6, दैट विल बी 2, 0.2। मतलब आप देखिए इसका यहां से भी आंसर निकला है। अच्छा, मेरा इतना बड़ा लंबा चौड़ा करने का क्या मतलब था, या मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा? देखिए, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ रीजन। आप समझिए, आप परसेंटेज को आप सीख रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हर किसी को आता रहेगा जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट मेरा क्या मानना है कि अगर आप सच में क्वांट में कोई भी एग्जाम में अगर अपना क्वांट के जो भी क्वेश्चंस है वो करेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो परसेंटेज का टॉपिक है ना वो काफी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो मैंने आपको कह दिया कि यार 29% निकालना है ना, 29% निकालना है, सर ने बोल दिया, ये कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, 20% कर दो प्लस 5% कर दो प्लस 4% कर दो। यार परसेंटेज निकालने के तो काफी तरीके होते हैं, तो ये भी तो तरीका अप्लाई किया जा सकता है ना। आप डायरेक्टली 20% आप निकालना चाहो तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, दैट विल बी 0.29%। हाँ, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या बता रहे हैं, बट इट इज ओके कि यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली देखो तो 29% निकालना है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ 29 इंटू 1/100, ठीक है। आप इसे डायरेक्टली करोगे तो 0.29 आ जाएगा, नो डाउट। बट यार लेट्स इतना थोड़ा सा और इसको इवॉल्व करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसे और देखते हैं अच्छे तरीके से, ताकि हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक क्लियर हो जाए। तो मैंने आपसे कहा भी था कि अगर मुझे 20% निकालना है तो मैं 20 को कैसे लिख सकता हूं, 20 इंटू 1/100, 0 कैंसिल, 2 1 टाइम में गया और ये 5 टाइम में गया, तो आई कैन से दैट कि 1/5। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/5 लिख सकता हूं। 5% मैंने कैसे बोला था कि अगर मुझे 5% निकालना है तो 5 इंटू 1/100 दैट विल बी 5 1 ऑफ ये 20 टाइम्स में जाएगा, सो 1/20। सो आई कैन सी दैट 1/20 प्लस 4% निकालना आपको, सो 4% इज नथिंग बट 4 इंटू 1/100। एक काम करो, 2 के टेबल में इसे कट कर दो और इसको भी 2 के बाद में ये 1 के टेबल में जाएगा और ये 25 में जाएगा, सो दैट विल बी 1/25 हो जाएगा। आपको इतना बड़ा लंबी कैलकुलेशन नहीं करना है, बट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स वी आर डूइंग इट, ठीक है। बेसिक चीजें हम लोग समझने के लिए इसे लिख रहे हैं। यहां पे क्या हो गया 25। सर ये तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बड़ा हो गया, अब मैं कैसे करूं? तो यार देखो, हर टॉपिक में मैथ्स के कुछ ना कुछ हमें टॉपिक निकल के आता है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका मैथ्स एक बड़ा डिफिकल्ट वाला सेक्शन रहा होगा, जिनको बेस क्लियर नहीं होगा। तो यार देखो, बेस अगर क्लियर करना है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मैथ्स के जो बेसिक प्रिंसिपल है वो भी आपको आने चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। होप सो आप स्मार्ट हो गया, आपको आता भी होगा, एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि आपको आता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा मैथ्स का एक बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इन सम्स को यहां पे भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। जैसे अगर मैंने कहा 1/2 प्लस 1, 1/2 माइनस 1, 1/2 इंटू 1 एंड 1/2 डिवीजन बाई 1। तो ये 4 अलग चीजें मैंने यहां पे लिखा है जो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के हैं, बट इनका जो ऑपरेशंस अगर आप देखेंगे, इनका जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक मल्टीप्लिकेशन है, एक डिवीजन है। तो यार ऐसे ही छोटी छोटी चीजें होती है ना, जहां पे बच्चे लोग काफी वीक होते हैं सेक्शंस में। मुझे इतना बेस पे जाने की जरूरत नहीं है। आई एक्सपेक्ट कि आप अगर इतना आपने एजुकेशन किया तो आपको आता होगा, बट इट इज माई ड्यूटी टू लेट यू नो मोर एंड मोर अबाउट इट, सो दैट आप फैमिलियर हो बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक चीजों पे। देखो, इससे सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। मैं इसे क्या करता हूं, मिटा देता हूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे ठीक है सॉल्व करेंगे एक एक करके। फिर आप लोग बहुत अच्छी तो वीडियो पीछे जाके एक बार देख लीजिए। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसे मैं 1/2 मान लूं प्लस 1 और यहां पे बेस 1 मान लूं, ठीक है। दूसरा तरीका है 1/2 प्लस 1 और इसे भी मान लूं। अब देखो, यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं। क्या करता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। सो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, दैट विल बी आंसर इज 3/2। अगेन इफ यू कैंसिल इट यू विल गेट आंसर 1.5%, ठीक है। या 1.5% नहीं, 1.5 होगा। यहां पे मैं क्या करता हूं, बेस इक्वल करता हूं। व्हाट आई एम डूइंग, बेस इक्वल।
अगर आप बेस किसी चीज का इक्वल करोगे, मतलब बेस का मतलब क्या होता है यार, ये जो नीचे वैल्यू रहती है ना, इसे बेस कहते हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 अगर मैं लाना चाहता हूं तो मुझे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है। सो दैट विल बी 1/2 प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बेस में आपका क्या है 2 है, सो 1 + 2 divide by 2, so that will be 3/2, again your answer is 1.5। तो मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है यार, मैथ्स में एक अच्छा चीज ये है कि एक ही चीजों को सॉल्व करने के काफी तरीके हैं। कुछ आपके टाइम कंज्यूमिंग होंगे, कुछ आपके टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता मैथ्स सबको है, ऐसा मैं ये नहीं कहता कि किसी को मैथ्स नहीं आता, बट आपकी जो स्पीड है, किसी भी इंसान को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अपने आप को बेस्ट साबित करना है तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं है, अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छा नहीं है, एक ही सम्स को सॉल्व करने के काफी तरीके होते हैं, अगर आपकी स्पीड मेंटेन नहीं रहेगी तो आप नंबर कम स्कोर कर पाएंगे यार। तो दैट इज माय मोटो कि आपकी जो स्पीड है वो ज्यादा अच्छी रहनी चाहिए। अगर मैंने सेकंड जो टॉपिक लिखा था यहाँ पे इसको सॉल्व करने का, वो मैंने लिखा था 1/2 - 1, ठीक है। अगेन इसे भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं, 1/2 - 1, तो अगेन बेस आप इसको इक्वल कर लीजिए, क्योंकि 1/1 आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको सेम आने वाला है। अगेन मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, क्या कर रहा हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 1 1 जा 1 एंड यहाँ पे क्या जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, दैट विल बी -1/2, सो आंसर विल बी -0.5 आ जाएगा इसका। अगेन यहाँ पे मुझे बेस इक्वल करना है, सो व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेस को इक्वल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, बेस को इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बेस इक्वल हो जाएगा आपका, सो 1 - 2 डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी 1/2 -0.5 आपका आंसर आ जाएगा। इतना बेसिक सर जाने की क्या जरूरत है। देखिए शिवम सर अगर इतना बेसिक्स पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी जरूरत है। फॉर श्योर आपको आने वाले टाइम में ये चीज का रियलाइजेशन होगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर मैं यही कहता हूं सर कि 1/2 × 1 करेंगे तो यार यहाँ पे बेस आपको इक्वल करने की जरूरत ही नहीं होगी। क्यों, मल्टीप्लिकेशन है यार। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी कहती है यार मैं तो आमने सामने मतलब लड़ाई करना चाहता हूं, मुझे क्या मतलब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, मुझे क्या मतलब है बेस से इक्वल। यार मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है पता है आपको, कि यार मैं तो आमने सामने, तो आमने सामने कौन है, इसके 1 है, तो 1 कैसे होगा, 1 1 जा 1 होगा, तो आंसर इसका 1/2, और इसे अगर आप और फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे तो 0.5% होगा। पर डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होता है। किसके केस में नहीं होता, डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होता है। डिवीजन के केस में फिर सर क्या होता है, डिवीजन के केस में सर ये होता है कि 1/2 को मुझे डिवाइड बाय 1 करना है। देखो आप एक चीज थोड़ा सा और समझ लो कि जो भी चीजें रहती है मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं, ठीक है। सुबह सुबह का समय है, होप सो जो भी एस्पिरेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, कोई भी एग्जाम्स, ठीक है, आप उससे कनेक्टेड रहिए एंड होप सो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को पूरा ना सॉल्व कर पाऊं, बट इतना तो है कि आपको मैं रास्ता जरूर दिखा पाऊंगा कि यार व्हाट इज द वे एंड हाउ टू अप्रोच द थिंग्स, ठीक है। मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूं, आप भी एक एस्पिरेंट है, लेट्स स्टडी, साथ में ही पढ़ाई करते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना अपनी नॉलेज शेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए अगर मैं लिखता हूं A/B डिवाइड बाई C/D, ये बेसिक प्रिंसिपल है। अगर किसी ने रेशियल प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, ठीक है, तो यहां पे ये टॉपिक इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। सो A/B, ठीक है। सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वाले